नमस्कार दोस्तों, मैं एच.एल. गुजर और आप देख रहे हैं संवाद भारत का। आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि हम किसी जाति का प्रमोशन करने आए हैं या गुणगान गाने आए हैं, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं जी हाँ, गुजरों की। वीर गुजर या गुजर प्रतिहार जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। जब वीरता की बात आती है या वीरता का शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तलवारें, रणभूमि और स्वाभिमान की झलक आती है। पर अगर इतिहास के पन्ने खोलो तो एक नाम हर बार उभर कर सामने आता है, वीर गुर्जर, गुजर प्रतिहार। कौन थे ये गुजर? क्यों आज भी इनके नाम के आगे वीर शब्द जुड़ा है? और कोई क्यों हमारे ही देश में इनका इतिहास सबसे कम बताया गया है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। सिर्फ गौरव के लिए नहीं या किसी जाति के गुणगान के लिए नहीं, किसी को ऊंचा या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने असली इतिहास को समझने के लिए। गुजर कोई एक जाति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन थे। जहाँ धर्म रक्षा की बात हो, गौ रक्षा की बात हो, गरीब रक्षा की बात हो, ब्राह्मण रक्षा की बात हो, चाहे राष्ट्र रक्षा की बात हो, सभी कर्तव्य इनके सर्वोपरि माने जाते थे। अरब यात्रियों हो, अलबरूनी हो, अलमसूदी हो, सुलेमान हो, सबने लिखा है कि गुजर प्रतिहारों ने 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाए रखा। इतिहासकारों के शब्दों में वो भारत की पश्चिमी दीवार थे जिसने अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया, ना को चने चबा दिए। इनकी सीमाओं पर सिक्के चलते थे, कर वसूला जाता था और विदेशी भी इनके शासन से प्रभावित थे। चाहे वो राजा नागभट्ट हों, चाहे वत्सराज हों, चाहे महान मिहिर भोज हों, चाहे महेंद्रपाल हों, भारत की सीमाओं से लेकर संस्कृति तक की रक्षा की इन्होंने। राजा मिहिर भोज ने उत्तर भारत को एकजुट किया। उनके शासन में कला हो, स्थापत्य हो, चाहे व्यापार हो, चाहे धार्मिक सहिष्णुता हो, चारों का स्वर्ण युग देखा गया। ग्वालियर का अभिलेख, खजुराहो के मंदिर हों, चाहे अजमेर की स्थापत्य हो, चाहे अलवर का राजौरगढ़ अभिलेख हो, उनकी नीति और शक्ति का प्रमाण है। चाहे यही वही काल था जब भारत शिक्षा, विज्ञान और धन संपदा में विश्व में अग्रणी था। अब सवाल उठता है साथियों, इतना गौरवशाली इतिहास हमें स्कूल की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? भाई, क्योंकि मुग़ल और अंग्रेज़ दोनों जानते थे कि जो अपने इतिहास को जानता है वो कभी गुलाम नहीं बनता। इसलिए उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने हमारी सोच पर कब्जा किया। उन्होंने ऐसे इतिहास लिखवाए जिनमें सिर्फ उनकी वीरता दिखे, हमारी नहीं। यहाँ मैं किसी जाति का बिल्कुल प्रमोशन या बिल्कुल गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जानना जरूरी है वो बताना जरूरी है। और जब भारत ने स्वतंत्रता पाई तब भी वही विकृत किताबें चलती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम अपने असली नायकों से अनजान हो गए। गुजर राजा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने राज्य चलाने में धर्म और नीति को साथ रखा। उनके शासन में न केवल हिंदू बल्कि दूसरे समुदाय भी सुरक्षित थे। उन्होंने भारत भूमि को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अपना परिवार माना, और अपने परिवार से कौन भला कब दगा कर पाया है? और गुजर तो कदापि नहीं। और जब खतरा आया तो उन्होंने अपने धर्म और जनमानस के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतिहास के पन्ने खगालना साथियों, आपको सच से सच में नजर आएगा। आज अगर हम सच में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर गर्व करते हैं तो इसकी नींव उन वीरों ने रखी थी, बहुत पहले रखी थी। आज वक्त है भाई कि हम जात पात से उठें, क्योंकि वीरता किसी जाति की नहीं बल्कि संस्कारों की पहचान होती है। क्या किसी राजवंश को उसका गौरव इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उसी नाम से आज कोई जाति मौजूद है? ये तो कतई न्याय नहीं होगा साथियों। उनका बलिदान, उनका योगदान भारत का है, किसी एक समाज का नहीं। उनके नाम से जो वीर जुड़ा है वो सिर्फ गुजर समाज का नहीं, वो संपूर्ण राष्ट्र का है, पूरे भारत का सम्मान है वो। भाई, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने अतीत से ताकत लेनी होगी, और अतीत की ताकत को तोड़कर ही पहले मुग़लों ने, फिर अंग्रेज़ों ने हम पर कब तक शासन किया है, कितना किया है, आप सब जानते हो। हमारे पूर्वजों ने तो 1200 साल पहले वो कर दिखाया था जो आज की आधुनिक तकनीकें भी नहीं कर पाई। एक था यूनिटी, जो वो
करके चले गए। उन्होंने विदेशी ताकतों को हराया, राष्ट्र को बचाया और धर्म को जीवित रखा। अब हमारी बारी है अपने इतिहास को जानने की, अपने इतिहास को सही से जानने की। मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं किसी से भी। एक बार खुद से रिसर्च करो, अपने आसपास देखो कि सच में ऐसा था। कुछ चीज़ें आपको अभी भी नज़र आ जाएंगी। और अपने देश को फिर से विश्वगुरु बनाने की, इतिहास को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। वीरता को भुलाया जा सकता है पर उसकी गूंज मिट नहीं सकती। वीर गुजर हो या गुजर प्रतिहार हो, सिर्फ एक नाम नहीं, वो हर उस भारतीय की पहचान है जो अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने स्वाभिमान से प्रेम करता है। तो आइए हम सब मिलकर उस गौरव को फिर से जिंदा करें, उस इतिहास को फिर से बोलने दें और आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हम उस वंश के वारिस हैं जिसने सिर झुकाया नहीं बल्कि इतिहास बनाया। अगर आपको लगता है कि ऐसे इतिहास को सबको जानना चाहिए, इतिहास की उस चादर को हम सब के सामने से हटाया जाना चाहिए जो अंग्रेज़, मुग़ल या और विदेशी आक्रांता हमारे सामने फैला गए, उसकी असली हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो अपने इतिहास से जुड़ता है वो अपने भविष्य को खुद लिखता है। जय वीर गुजर, जय भारत, जय हिंद। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।